ओके, चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम 27 जुलाई 2026 के उस ऐतिहासिक दिन की बात कर रहे हैं जब देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों में एक बड़ा भूचाल आ गया था। एक तरफ सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ संसद के भीतर का पूरा गतिरोध। हम बस तथ्यों पर ध्यान देंगे और इस पूरी अफरा तफरी की टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। आखिर उस एक दिन के हंगामे ने पूरे सिस्टम को कैसे बदल कर रख दिया, आइए समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कैसे? 27 जुलाई की इस अफरा तफरी के पीछे असल चिंगारी क्या थी? खैर, आज हम इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। इस पूरे विवाद की जड़ में थे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में हुई धांधली के गंभीर आरोप, पेपर लीक के मामले और कुछ बड़ी प्रशासनिक विफलताएं। इसी असंतोष ने एक ऐसा उबाल पैदा किया जो सचमुच सड़क से लेकर संसद तक फैल गया। चलिए सुबह से शुरू करते हैं। तनाव की शुरुआत सुबह 8 बजे से ही हो गई थी। जंतर मंतर पर हजारों छात्रों और संगठनों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और जैसे जैसे दिन चढ़ाना, गुस्सा भी बढ़ता गया। अब सुबह 11 बजे संसद का मानसून सत्र शुरू होना था और ठीक आधे घंटे बाद यानी 11:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का आह्वान कर दिया। हजारों का हुजूम संसद मार्ग की ओर बढ़ने लगा, लेकिन संसद से लगभग 500 मीटर पहले ही बहुस्तरीय बैरिकेडिंग थी। जब भीड़ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हालात ऐसे बन गए कि पुलिस और सुरक्षा बलों को वाटर कैनन यानी पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा और इसी दौरान कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। अब जाहिर है इस टकराव पर विपक्ष की प्रतिक्रिया बेहद तीखी होनी ही थी। उनका सीधा बयान था कि ये सरकार युवाओं की आवाज को लाठियों और पानी की बौछारों से दबाना चाहती है। उनका ये भी दावा था कि जब तक लाखों छात्रों को न्याय नहीं मिलता और पूरे परीक्षा तंत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। यह बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलताओं पर उनके गुस्से और सिस्टम में बदलाव की उनकी मांग को सामने रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। सत्ता पक्ष ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट कहना था कि सरकार नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके नजरिए से देखें तो उनका बयान था कि विपक्ष का मकसद समाधान ढूंढना है ही नहीं, बल्कि संसद की कार्यवाही को बाधित करके अपनी राजनीति चमकाना और देश के युवाओं को भड़काना है। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो साफ दिखाते हैं कि उस वक्त दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर किस तरह मजबूती से अड़े हुए थे। संसद में गतिरोध। तो सड़क का ये हंगामा 11 बजे तक सीधे संसद परिसर में पहुंच गया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया और इसकी 3 मुख्य मांगें थीं। पहली, आज के सभी तय कामकाज को तुरंत रोका जाए और जंतर मंतर पर हुए पुलिस एक्शन पर चर्चा हो। दूसरी, पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सीधे सदन में आकर अपना बयान दें। और तीसरी, शिक्षा व्यवस्था में फैली इन अनियमितताओं पर तुरंत एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया जाए। अपनी इन्हीं 3 मांगों को लेकर विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए और तख्तियां लेकर भारी विरोध करने लगे। अब इस लगातार होती नारेबाजी का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है कोई भी विधायी कामकाज ठीक से हो ही नहीं पाया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोकसभा अध्यक्ष को पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और अंततः पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का भी बिल्कुल यही हाल रहा। ये सच में एक पूर्ण विधायी ठहराव था। इस भयंकर गतिरोध ने सरकार को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि सरकार के शीर्ष मंत्रियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में आगे की रणनीति बनाने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। 3 प्रमुख शिक्षा सुधार। उसी शाम नवनियुक्त शिक्षा मंत्री, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गृह मंत्रालय और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच एक लंबी मैराथन बैठक हुई, करीब 3 घंटे तक। और इसके बाद पहला बड़ा सुधार सामने आया, बायोमेट्रिक एंड एन्क्रिप्टेड डिजिटल लॉक। भविष्य में होने वाली सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए अब इसी नई हाईटेक प्रणाली का इस्तेमाल होगा। इसके तहत किसी भी परीक्षा केंद्र पर पेपर खुलने से ठीक 15 मिनट पहले ही एक डिजिटल की यानी चाबी भेजी जाएगी। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, डिजिटल सर्वेलेंस के जरिए पेपर लीक की संभावना को पूरी तरह शून्य कर देना। सुरक्षा के साथ साथ न्याय प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई। एक बेहद सख्त समय सीमा तय की गई, केवल 60 दिन।
सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम कानून के तहत विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इन विशेष अदालतों को परीक्षा में धांधली से जुड़े सभी लंबित मामलों की सुनवाई करनी होगी और सिर्फ 60 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना होगा। लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सरकार इन मामलों को लेकर कितनी सख्त है। 10 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ी ये सजा की अवधि है। नए निर्देशों के साफ साफ मायने हैं कि दोषियों को कम से कम 10 साल की जेल होगी और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये दंड उन लोगों के लिए कड़े निवारक या कह लीजिए एक बहुत सख्त चेतावनी के रूप में काम करेगा जो भविष्य में परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की सोच भी सकते हैं। अब आते हैं तीसरे और अंतिम बड़े सुधार पर, जो सीधे प्रशासनिक ढांचे को निशाना बनाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। इसमें सबसे अहम फैसला यह है कि आउटसोर्स किए गए निजी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। जी हां, अब से केवल सरकारी और मान्यता प्राप्त ए ग्रेड संस्थानों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि निजी केंद्रों में पाई जाने वाली सुरक्षा खामियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सके। इन कड़े प्रशासनिक बदलावों के ऐलान के साथ ही शिक्षा मंत्री का एक बेहद सख्त बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही रसूखदार क्यों ना हो। हम छात्रों के पसीने की हर बूंद का सम्मान करेंगे। ये एक भावुक लेकिन बेहद कड़ा सार्वजनिक बयान था। इसके जरिए शाम के इन बड़े फैसलों को छात्रों के सामने रखा गया ताकि उन्हें सिस्टम पर दोबारा भरोसा करने के लिए आश्वस्त किया जा सके। तो अंततः इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये बड़े फैसले सचमुच भ्रष्टाचार और धांधली को खत्म कर पाएंगे? हमने 27 जुलाई की पूरी टाइमलाइन देखी, सुबह के विरोध प्रदर्शन से लेकर संसद के उस भयंकर गतिरोध और शाम के इन बड़े संरचनात्मक बदलावों तक। लेकिन क्या सिर्फ कड़े कानून और सिस्टम में फेरबदल देश के करोड़ों संघर्षरत युवाओं के लिए मूल समस्या का समाधान कर पाएंगे, खासकर तब जब आगामी राज्य चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।